बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज करेंगे। इस चैप्टर में यूनिट नंबर 7 में से 2 एमसीक्यूज़ और 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आपके आएंगे। अब आप हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। व्हाट डज ए आई स्टैंड फॉर? ए आई स्टैंड फॉर ऑटोमेटिक इंटेलिजेंस। नो, ये आंसर नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग? ए ऑनलाइन कैलकुलेटर, नहीं। वॉइस टाइपिंग, येस। ए फाइल कॉपिंग, नो। एंड इमेज एडिटिंग, नो। ठीक है, आंसर क्या हुआ? बी, वॉइस टाइपिंग। वट टाइप ऑफ डाटा हेल्प ए आई मेक बेटर डिसीजन? कौन सा ऐसा डाटा है जिसकी वजह से ए आई बेटर डिसीजन, किस तरह के डाटा से बेटर डिसीजन कर सकता है? लार्ज और गुड क्वालिटी डाटा। ठीक है, शॉर्ट और वीक डाटा से वो रॉन्ग डिसीजन करेगा। ओनली इमेजेस से भी नहीं कर सकता। डाटा विदाउट लेबल से भी नहीं करेगा, अच्छा डिसीजन कर सकता। लार्ज एंड गुड क्वालिटी डाटा, ऑप्शन सी। विच टूल यूजेस ए आई टू अंडरस्टैंड ह्यूमन वॉइस? कौन सा टूल है जो कि इंसानी आवाज़ को, ए आई का कौन सा टूल है जो कि इंसानी आवाज़ को समझ सकता है? ए वीडियो प्लेयर। वीडियो के लिए इस्तेमाल करते हैं। वीडियो प्ले करने के लिए ट्रांसलेटर क्या करता है? एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में टेक्स्ट को कन्वर्ट करता है। स्पीच रिकॉग्निशन, इसका काम होगा सी। ठीक है, सी आएगा 4 का आंसर। 5 में व्हाट इज़ द रोल ऑफ रोबोट इन फैक्ट्री? रोबोट का क्या रोल होता है फैक्ट्रीज में? जो कि डूइंग रिपीटेड और डेंजरस टास्क। ठीक है, रिपीट, वो टास्क जो रिपीट हो रहे होते हैं और ख़तरनाक काम करना। छठा, व्हाट इज़ द चैलेंज ऑफ यूजिंग ए आई? ए आई यूज़ करने के चैलेंज क्या है? ठीक है, ए आई तो फास्ट काम करती है, पहली ऑप्शन रॉन्ग हो गई। इट कैन नॉट बी टर्नड ऑफ, ये भी गलत हो गया। इट कैन नॉट स्टोर डाटा, ये भी गलत है। इट मे रिप्लेस ह्यूमन जॉब्स। ठीक है, ये बेसिकली चैलेंज क्या है कि ये इंसानी जॉब्स को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, अगला 7वां, व्हाट इज़ बायस इन ए आई? बायस क्या होता है? बेसिकली अनफेयर होना। ठीक है, अब व्हाट इज़ बायस इन ए आई? वो बायस इन ए आई होता है इक्वल रिजल्ट फॉर एवरीवन, यानी कि जो मर्जी हो उसके लिए एक जैसे ही रिजल्ट आ जाना, अनफेयर रिजल्ट आ जाना। ठीक है, अच्छा जी, व्हाट इज़ फेयरनेस इम्पोर्टेंट इन ए आई? फेयरनेस इम्पोर्टेंट इन ए आई का क्या होता है? फेयरनेस का क्या होता है? टू गिव इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल यूज़र्स। ठीक है, एक जैसी ट्रीटमेंट करना। हर इक्वल रिजल्ट का मतलब होता है कि यानी कि रिच के लिए भी एक जैसे रिजल्ट और पुअर के लिए भी एक जैसे रिजल्ट। ठीक है, आप लेकिन बास औकात आपको सिचुएशन देखनी होती है, जबकि फेयरनेस में क्या होता है? आपको यानी कि इक्वल ट्रीटमेंट करना, यानी कि बेशक वो रिमोट एरिया से हो, बेशक वो पुअर हो और रिच हो, सबके साथ एक जैसा रवैया इख्तियार करना। विच ऑफ दिस इज़ नॉट एन ए आई टूल? इनमें से कौन सा ए आई टूल नहीं है? ठीक है, चैटबॉट भी ए आई टूल, फेस डिटेक्शन भी ए आई टूल, स्पेल चेकर भी ए आई टूल, पेपर नोटबुक जो है वो बेसिकली ए आई टूल नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? पहला शॉर्ट क्वेश्चन कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? ठीक है, इसका आंसर देखिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ अ मॉडर्न फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट टीच मशीन हाउ टू थिंक एंड एक्ट लाइक ह्यूमन। ठीक है, इट हेल्प्स कंप्यूटर सॉल्व प्रॉब्लम, लर्न फ्रॉम डाटा एंड मेक स्मार्ट डिसीजन विदाउट बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू स्टेप बाय स्टेप। चलिए अब दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ इज़ ए आई यूज्ड इन डेली लाइफ? ए आई कैसे डेली लाइफ में इस्तेमाल होती है? इसका भी इसके नीचे ही आंसर। ए आई इज़ यूज्ड इन मैनी एरिया सच एज मोबाइल ऐप, ऑनलाइन शॉपिंग, हेल्थ केयर एंड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू यूज़ अ वॉइस असिस्टेंट लाइक अ गूगल असिस्टेंट और चैटबॉट ऑन वेबसाइट। ठीक है, गूगल असिस्टेंट भी आप डेली इस्तेमाल करते हैं, चैटबॉट भी अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह डॉक्टर जो है फाइंड डिजीज़ करता है। ठीक है, ड्राइवर यूज़ मैप करता है। ये सारी ए आई हैं जो, एंड स्टूडेंट फाइंड आंसर्स ऑनलाइन। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो कि ए आई आपकी मदद करती है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। ठीक है, अगला थर्ड क्वेश्चन, वाई डज़ ए आई नीड लार्ज एंड गुड क्वालिटी डाटा? कि ए आई को लार्ज और गुड क्वालिटी डाटा की क्यों ज़रूरत होती है? ठीक है, अब इसका आंसर देखते हैं। अच्छा, डाटा इज़ द मोस्ट, ये जो है इसका आंसर, इफ़ डाटा इज़ लार्ज एंड करेक्ट द ए आई सिस्टम बिकम स्मार्ट एंड गिव
better result. AI system depend on data to learn and improve. When they receive a large amount of information from different sources, they can find pattern and learn how to make better choice. ठीक है, and good quality data का भी देख लेते हैं. अच्छा, ये देखें ना, गुड क्वालिटी डाटा. एक तो होता है क्वांटिटी डाटा. क्वांटिटी रेफर टू हाउ मच डाटा इज़ अवेलेबल. ठीक है, जब बड़ा डाटा अवेलेबल होगा तो सिस्टम ज़्यादा चीज़ों पर ट्रेन होगा, ज़्यादा सिनेरियो पर ट्रेन होगा. क्वालिटी मीन्स हाउ यूजफुल एंड करेक्ट द डाटा इज़. इफ़ द डाटा हैज़ मिस्टेक, मिसिंग वैल्यू और कन्फ्यूजिंग लेबल, द AI मे लर्न द रॉन्ग थिंग्स. ठीक है, ये इसका आंसर है. क्वालिटी मीन से लेकर रॉन्ग थिंग तक. ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया. आगे देखें 4th क्वेश्चन. व्हाट इज़ द रोल ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का रोल क्या है. ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का रोल देखते हैं. नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होती है, पहले देखें. ये पार्ट होता है AI का दैट हेल्प कंप्यूटर अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज. इट अलाउ मशीन टू रीड टेक्स्ट, लिसन टू स्पीच एंड गिव आंसर इन अ वे पीपल कैन अंडरस्टैंड. For example, when someone type a question in search bar or talk to a voice assistant, NLP help the AI system understand and reply correctly. ठीक है, in customer service it help answer common question without human help. ठीक है, ये हो गया हमारा 4th क्वेश्चन. 5th देखिए. गिव वन एग्जाम्पल ऑफ रोबोटिक्स इन एवरीडे लाइफ. ठीक है, रोबोटिक्स की आपने बतानी है एवरीडे लाइफ. रोबोटिक्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ AI that involve machines designed to do tasks like human. ठीक है, ये मशीन क्या कहलाती हैं, रोबोट. दे कैन परफॉर्म टास्क लाइक लिफ्टिंग हैवी आइटम्स, हेल्पिंग इन सर्जरीज और क्लीनिंग फ्लोर इंटेलिजेंस. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 5. 6 देखिए. व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ स्पीच रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी. स्पीच रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का मकसद क्या होता है. स्पीच रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी बेसिकली होती क्या है, पहले देखते हैं. इज़ अ टाइप ऑफ AI दैट अलाउ कंप्यूटर टू लिसन एंड अंडरस्टैंड स्पोकन वर्ड. इट हेल्प मशीन टर्न वॉइस इनटू टेक्स्ट एंड रिस्पॉन्ड विद आंसर. वॉइस असिस्टेंट लाइक दोज यूज्ड इन फोन और स्मार्ट डिवाइसेस आर एग्जांपल ऑफ दिस टेक्नोलॉजी. ठीक है, यहाँ तक भी लिख देंगे, काफ़ी है. ठीक है, और आगे पूरा भी लिखना चाहें तो वो भी है, वो भी एग्जाम्पल दे सकते हैं. आखिरी लाइन आपने लिखनी है. स्पीच technology make it easier and faster for people to use machine with just their voice. ठीक है, स्पीच टेक्नोलॉजी क्या करती है, मेक इट ईजियर एंड फास्टर फॉर पीपल टू यूज़ मशीन विद जस्ट देयर वॉइस. ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखिए. हाउ टू डू रिकमेंडेशन सिस्टम वर्क. कि रिकमेंडेशन सिस्टम कैसे काम करते हैं. ये रिकमेंडेशन सिस्टम are part of a AI that gives users suggestion based on their likes and past action. These systems study what a person has viewed, searched or selected before and then show similar option. ठीक है, for example, on an online shopping website, if someone look at school bag, the AI may suggest other type of bag or related item. In education, a website can suggest helpful videos और आर्टिकल बेस्ड ऑन अ स्टूडेंट्स लर्निंग हिस्ट्री. ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7. 8 देखिए. व्हाट इज़ मीन बाय अ बायस इन AI सिस्टम. ठीक है, बायस का क्या मतलब है AI सिस्टम में. बायस जो होता है, बायस इन AI happens when the system give unfair result because of the data it was trained on. If the data only represent one group of people, the AI may not understand that or treat other group fairly. For example, a face recognition tool may not work well for all skin color if it was trained mostly on images of only one type. This shows that data should include different people, languages and situations. Removing bias is a big step toward making AI more fair and helpful for all. ठीक है, ये इसका आंसर हो गया. अगला क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए. Why should AI system be transparent and fair. ये सिस्टम को क्यों ट्रांसपेरेंट भी होना चाहिए और फेयर भी होना चाहिए. ठीक है, इसका आंसर देखिए. फेयरनेस इन AI मीन्स दैट द सिस्टम शुड ट्रीट ऑल द यूज़र्स इक्वली. ठीक है, फेयरनेस क्या है, ट्रीट ऑल द यूज़र्स इक्वली नो मैटर देयर रेस, जेंडर, एज और बैकग्राउंड. ठीक है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट इन system that make decisions about input human rights
school admission, job interview, or legal cases. To ensure fairness, AI must be trained on data that include all related type of people and situation. ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस अब हमारे हो गए ख़त्म. ठीक है, अब हम लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं. लॉन्ग क्वेश्चन आने नहीं है, बस मैं आपको मार्क करवा रही हूँ. इसमें से जो बस इंपॉर्टेंट चीज़ें आप कर लीजिएगा. ठीक है, पहला लॉन्ग क्वेश्चन, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ डाटा इन एआई. डाटा की एआई में डाटा की इम्पोर्टेंस क्या है. एक्सप्लेन व्हाई गुड एंड लार्ज डाटा इज़ नीडेड. कि ये भी एक्सप्लेन करें कि लार्ज और गुड डाटा क्यों ज़रूरी है. चलिए देखिए इसका आंसर हम देखते हैं. अच्छा, ये इसका आंसर डाटा ए एंड ए आई यहाँ से 7.2 आर्टिकल स्टार्ट होता है. ठीक है, 7.2 में ये सारा हम लिखेंगे. ये पहला पैराग्राफ, व्हाट इज़ डाटा इम्पोर्टेंट. ठीक है, फिर एक्सप्लेन करना है वाई. ये पूरा डाटा इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए यहाँ से लेकर बेटर चॉइस तक. ठीक है, और उसके बाद आप ये टाइप ऑफ डाटा इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में से लेकर इन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग एआई सिस्टम तक. ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर ए. दूसरा है राइट इन डिटेल अबाउट एनी 3 रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑफ एआई सच एज एनएलपी, रोबोटिक्स और स्पीच टेक्नोलॉजी. ठीक है, इसका आंसर देखिए. रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन स्टार्ट से लेकर ये भी लिखेंगे पहला पैराग्राफ, और दूसरा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ये भी लिखेंगे, रोबोटिक्स का भी लिखेंगे, और स्पीच टेक्नोलॉजी एंड वॉइस कंट्रोल यहाँ तक, जस्ट देयर वॉइस तक. ठीक हो गया. थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द एथिकल इश्यूज़ इन एआई. के एक्सप्लेन करें एथिकल इश्यूज़ जो होते हैं एआई में. वाई आर फेयरनेस, प्राइवेसी एंड ट्रांसपेरेंसी इम्पोर्टेंट. ठीक है, आपने बताना है कि एथिकल इश्यूज़ एआई के में, और इसके अलावा फेयरनेस, प्राइवेसी और ट्रांसपेरेंसी का भी की इम्पोर्टेंस आपने बतानी है. ठीक है, इसका आंसर देखते हैं. यहाँ से है एथिक्स इन एआई मीनिंग यूजिंग एआई इन अ वे. ठीक है, यहाँ से ये पूरा लिखेंगे. पहला पैराग्राफ 22 वाला छोड़ देंगे. ठीक है, फिर फेयरनेस से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, ट्रांसपेरेंसी का भी लिखेंगे, और उसके बाद प्राइवेसी का भी लिखेंगे, और स्टोलन और मिसयूज़ तक. ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया. इजाज़त दीजिएगा. अस्सलाम वालेकुम.